आइए अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता क्यों और कैसे है। जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले दोनों ही सेनाएं युद्ध भूमि में, जंग की मैदान में, मतलब कुरुक्षेत्र में आकर खड़े हो गए थे आमने सामने। काफ़ी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, लाखों में सैनिक रथ, हाथी, तलवार, भाला लेकर तत्पर हो गए थे युद्ध करने के लिए। एक और थे कौरव तो दूसरी ओर थे पांडव की सेना। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, श्री कृष्ण को इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। तो उन्हें कहा कि आप रथ को दोनों ही सेनाओं के बीच लेकर जाए और मुझे इस शत्रु की सेना को देखना है कि उसमें कौन कौन है, कितने महाबली हैं, मुझे एक बार निरीक्षण करने दो। और अर्जुन जब गया बीच में तब उसने देखा कि अरे ये तो मेरे ही सगे संबंधी है, मेरे ही भाई हैं, मैं उन्हीं के सामने लड़ने जा रहा हूँ। क्या मैं उनके साथ युद्ध करके उन्हें ही मारूंगा, उनका ही वध करूंगा? ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? ये कितना बड़ा पाप होगा। उस सेना में उसके दादा समान भीष्म पितामह थे जो उसके सम्मान के हकदार थे, ना कि उसके वध का। ये कितना बड़ा पाप हो जाता उससे। और उसी सेना में, उसकी शत्रु सेना में द्रोणाचार्य थे जो उसके गुरु थे। उन्होंने ही उसको शिक्षा दी थी धनुष चलाने की, बाण चलाने की, और उसी शिक्षा को इस्तेमाल करके वो अपने ही गुरु को मारेगा, उनके ही सामने युद्ध करेगा। ये कैसा अन्याय है। यह सोचकर वो बहुत ही दुखी हो गया। उसका मतलब दिमाग काम करना बंद हो गया। एक और कि उसी के ही सगे संबंधियों के विरुद्ध जाकर वो युद्ध करे, ये कैसा धर्म है। दूसरी ओर वो एक क्षत्रिय था, लेकिन क्षत्रिय का धर्म होता है अगर युद्ध में उतर गए, युद्ध का ऐलान कर दिया तो उसे लड़ना तो होगा। तो इसी विरोधाभास में वो अटक गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। उसने घबराकर, निराश होकर अपना गांडीव धनुष भी फेंक दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने यानी अर्जुन ने श्री कृष्ण को आवेदन किया, क्योंकि वो जानता था कि श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, वो परमेश्वर हैं। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया श्री कृष्ण को और कहा कि श्री कृष्ण जी, आप मुझे राह बताइए, मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं युद्ध का त्याग कर दूं या अपना क्षत्रिय धर्म निभा के अपने ही सगे संबंधियों को मार दूं? मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। तब इसी वजह से श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया। दोनों ही सेनाएं स्थिर हो गई। कुछ भी नहीं हिल रहा था, लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हिल पा रहे थे, दोनों सब देख पा रहे थे। और तभी श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, उसे समझाया। अब क्या ज्ञान दिया, क्या हुआ, ये सब हम आगे के सभी श्लोकों में समझेंगे, उसे पढ़ेंगे संस्कृत में पढ़कर, उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में और उस पर बात करेंगे कि आखिर उसका अर्थ क्या निकलता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।